हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि बरखा जब अनुपमा के घर से लौटती है तो वो अनुज को कॉल करती है और कहती है कि अनुपमा बिल्कुल बदल गई है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। उसने मुझे घर धक्के मार के उसकी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अनुज कहता है आप ये क्या कह रही है, अनुपमा ऐसा कर ही नहीं सकती है। बरखा कहती है मुझे भी ऐसा नहीं लगता था, पर अनुपमा ने ऐसा किया। मैं तो उसे उसका सामान लौटाने गई थी, पर उसने वो सामान नहीं लिया, उल्टा मुझे सुनाया और कहा कि अगर मैं हिसाब किताब करने पे आ गई तो आप लोग को मुश्किल होगी, और उसने मुझसे घर से निकल जाने को कहा। ये बात सुन के अनुज को विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ माया ये सब सुनकर खुश है कि बरखा जो है वो चाल चल रही है जिससे कि अनुज अनुपमा के बीच में दूरी आ जाए। बरखा जब अनुज को बता रही होती है अनुपमा के बारे में कि वो उसके घर गई थी और उसका सामान देना चाह रही थी, पर अनुपमा ने मना कर दिया और उसने और उसकी माँ ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है और अनुपमा बदल गई है। ये सब बातें जब वो कह रही होती है उसे, तभी पीछे से अधिक आ जाता है और ये सब बात सुन लेता है बरखा की बात सुन के यहाँ पे अनुज को विश्वास नहीं हो रहा है, उसने फ़ोन काट दिया है। उसके बाद जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर अधिक को खड़े देखती तो कहती है कि मैं तो सिर्फ अनुपमा का भला करने गई थी, उसका सामान लौटाने गई थी, पर वो है उसने तो मुझे धक्के दे के निकाल दिया, उसने तो सामान ही नहीं लिया। वहीं पर तभी समर और डिम्पी भी आ जाते हैं और वो भी ये बात सुनते हैं। यहाँ पर जब अनुपमा के घर से निकल रही होती है बरखा तो यहाँ पे पाखी देख लेती है बरखा को निकलते, और ये भी कहते कि वो अनुपमा का सामान उसे लौटाने आई थी। पाखी जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती है और जाके रोते हुए अनुपमा को पीछे से पकड़ लेती है। यहाँ पे फिर वो उस दिन उस रात के लिए वहीं रुक जाती है अनुपमा के पास। यहाँ शाह हाउस में किंजल जो है वो काम कर रही होती किचन में, तभी वनराज आ जाता है। उसे किचन में काम करते देखकर उसे अनुपमा की याद आती है और कहता है कि आज उसने अनुपमा को यहाँ किचन में देखा। तो ये सुनकर किंजल चौंक जाती है, तो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर मैंने देखा, तुम जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रही हो और जिस तरीके से चीज़ें संभाल रही हो, तुम बिल्कुल अनुपमा की तरह कर रही हो। तुम ही हो जो इस घर को जोड़ के रख सकती हो। तो वो कहती है कि पापा मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। फिर वो कहता है कि तुम जाके रेस्ट कर लो। वो कहती है बस काम ख़त्म हो गया है, मैं जाके रेस्ट कर रही हूँ, ज़रा पाखी आ जाए। तो कहता है कि पाखी कहाँ गई है, तो बताती है कि पाखी मम्मी के पास गई है, क्योंकि वहाँ पे बरखा जो है वो उनका सामान लौटाने आई थी और वहाँ कुछ बात हो गई है। ये बात बता के किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर वनराज को ये ख्याल आता है कि अनुपमा को इस बात का कितना बुरा लगा होगा, उसे दुख तो हुआ ही होगा। तो वो सोचता है कि अनुपमा को कॉल करे क्या, फिर सोचता है कि रात काफ़ी हो गई है, पर वो फिर भी कॉल करता है। यहाँ अनुपमा किचन में कुछ काम कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो आती है, देखती है कि मिस्टर शाह का फ़ोन है, तो वो नहीं उठाती है। फिर रिंग बजती है तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि पाखी यहीं पर है, ठीक है, और समर कैसा है। वो कहता है ठीक है। वो पूछता है कि तुम तो ठीक हो ना। वो कहती है क्यों क्यों कहता है कि मुझे पता चला कि बरखा तुम्हारा सामान लौटाने आई थी, तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना। अनुपमा कहती है नहीं। वो कहती है कि अगर आप कोई ज़रूरी काम हो तो उसी लिए फ़ोन करिएगा, वरना मत करिएगा। फिर वो फ़ोन काट देती है। अब वनराज को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनुपमा से अपने रिश्ते सही करना चाहता है। ये सब पीछे से काव्या देख रही होती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है इस बात पे कि वनराज दिन भर अनुपमा अनुपमा करता रह रहा है और उसके बारे में सोच भी नहीं रहा है और उसे पूछ भी नहीं रहा है। यहाँ मुंबई में जहाँ अनु छोटी अनु के पास और माया के पास है, वो सो रहा होता है। छोटी को अनु को सुलाते सुलाते सो जाता है। वही माया आके ये देखती है कि अनु छोटी अनु को सुलाते सुलाते खुद भी सो गए। वो उन्हें देख के काफ़ी खुश होती है। फिर वो उन लोग का कंबल जैसे ही ठीक करने जाती है तो देखती है कि अनुज ने अनुपमा की साड़ी पकड़ी हुई है हाथ में। वो कहती है कि छोटी का तो समझ में आता है, पर इसने क्यों पकड़ी। उसके हाथ से काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अनुज अनुपमा की साड़ी नहीं छोड़ता है। तभी वो वहाँ से फिर जाने लगती है तो अनुज खांसने लगता है। वो चेक करती है तो अनुज को काफ़ी फीवर होता है, तो वो उसे पट्टियाँ करने लगती है, पर अनुज जग जाता है और वो कहता है कि वो उसे पट्टी मत करे, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अनुज की तबीयत ख़राब होती है, पर कहीं ना कहीं रात में जब अनुपमा सोने आती है उसके एहसास होता है और उसे काफ़ी खांसी आने लगती है। अनुज की तबीयत ख़राब हुआ, अनुपमा को भी काफ़ी खांसी हो रही है। फिर अनुपमा अनुज की शर्ट लेके उसे अपने गले से लगा लेती है और वहाँ पे वो फिर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब माया फिर से अनुज को चेक करने आती है तो उसको बुखार काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो वो डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि इसका बुखार अभी भी नहीं उतरा है अनुज का। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप फिर से चेक करिए। जब वो चेक करने जाती है उसके पास, तो उसका बुखार उतर चुका होता है। वो कहती है पता नहीं कैसे, अभी तो मैंने चेक किया था तो बुखार नहीं था, पर अभी बुखार उतर गया है। यहाँ पे छोटी अनु कहती है माया से कि वो मम्मी को फ़ोन कर दे, कि क्योंकि मम्मी आएगी तो अनुज की जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। तो वो कहती है मैं फ़ोन करूँ क्या, तो अनु को मना कर देती है। माया कहती है नहीं, मैं फ़ोन करूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो है अनुपमा भी उठती है, उसे काफ़ी बेचैनी हो रही है सुबह की, पता नहीं क्या बात है, उसे समझ नहीं आ रहा। उसे लगता है कहीं अनुज की तबीयत तो नहीं ख़राब है। उसके बाद उसकी माँ आके पूछती है तुम आज इतनी देर से उठी हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? तो कहती है नहीं, मेरी आँख जो है वो देर से लगी है, इसीलिए मैं उठने में देर हो गई हूँ। अनुपमा का मन अभी भी घबरा रहा होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि अनुज की तबीयत ठीक रहे, वो अच्छे हो जाए और उनका माता रानी ख्याल रखे। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।